हेलो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी कि मैं आज इस पार्ट में चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगले पार्ट में मैं इसका चैप्टर 1 ज़रूर ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले Wake up to reality. दिन में जो लड़ाई हुई थी उससे रिंडा और रेमस चौकन्ने हो गए थे। रिंडा ग्विन का ख्याल रख रही थी। रिंडा ने ग्विन के शक्तिशाली हाथों और पैरों से खून को गीले कपड़े से साफ किया और जड़ी बूटियाँ लगाई। रेमस ने चिंता में कहा कि सूरज डूब रहा है। रिंडा ने कहा, मुझे पता है, मैं देख सकती हूँ। रेमस ने फिर से कहा कि रात होने वाली है। रिंडा ने जवाब दिया कि मुझे पता है, तभी तो मैं जल्दी कर रही हूँ। रेमस ने रिंडा को आग जलाने को कहा, पर रिंडा ने ना कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो आग जलाते तो रूडवुड के पास में स्टेफलोस के किले से लोग उन्हें देख लेते और वो पकड़े जाते। रेमस डर रहा था क्योंकि वो एक डरपोक लड़का था। रेमस डर रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक डरपोक लड़का था। उसे अंधेरे से डर लगता था, तो इसीलिए वो आग जलाने की बात कर रहा था। रिंडा उसे आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम डर रहे हो, और आगे कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मार्चेस में है ना? लेकिन तुम क्या चाहते हो, हम क्या करें? हम स्टेफलोस्किप किले में जाकर कहें कि कृपया महोदय, हम जंगल में भूत प्रेतों से डरते हैं, तो क्या आप हमें यहाँ पर एक रात रुकने दे सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये काम करेगा? रेमस रोते हुए रिंडा का नाम लेने लगा, तो रिंडा रेमस को कहती है कि रो मत, और आगे कहा कि पैरोस के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी के लिए ये कोई तरीका है? रेमस कहता है लेकिन। रिंडा उसकी बात को बीच में ही काट कर उसे समझाती है कि हिम्मत रखो, हमने खाना पानी घोड़े और तलवार पा लिए है। हिम्मत रखो, हम कल निकल जाएंगे। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है। उस बहस से हमें ये जानने को मिलता है कि रिंडा पैरोस नाम के राज्य की एक शीर है, यानी कि वो एक प्रॉफिट है जो भविष्य देख सकती है। वो एक भविष्य दृष्टा है। और फिर रेमस चुपचाप होकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्विन जाग जाता है। ग्विन शेर की तरह गुर्राता है। रेमस डर जाता है, पर रिंडा वहाँ ग्विन के पास ही रहती है और इसे यह दिखाती है कि वह ग्विन के दोस्त है। रिंडा ग्विन से पानी के लिए पूछती है। ग्विन लेटा था तो वो बैठ जाता है। ग्विन गोरान हेलमेट उठाता है जिसमें रेमस रिंडा के कहने पर ग्विन के लिए झरने से पानी लाया था, और फिर से वो गुर्राता है। ग्विन पानी पीने जाता है, पर वह मास्क के कारण ठीक से पी नहीं पाता, तो रिंडा उसे एक पतली और खोखली लकड़ी लाकर देती है, और फिर ग्विन पानी पी पाता है। रिंडा ग्विन से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर यह मास्क कौन लगा सकता है? तुम इतने ताकतवर हो तो फिर कोई तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कुछ कैसे लगा सकता है? ये ज़रूर किसी खराब श्राप से हुआ है। रिंडा आगे कहती है कि उसने ग्विन का मास्क निकालने की कोशिश की थी जब वो सो रहा था, पर वो नहीं निकाल पाई। रिंडा को ग्विन की पीली आंखें जो उसके मास्क के अंदर से दिख रही थी, एक जंगली जानवर जैसी लग रही थी। ग्विन अपने बड़े शक्तिशाली हाथों से मास्क निकालने की कोशिश करता है, पर वह निकाल नहीं पाता। रिंडा ने घुड़सवार के बैग में से सूखा मांस ग्विन को दिया। ग्विन ने उसे खा लिया। रिंडा ने कहा, ठीक है, कम से कम तुम भूखे तो नहीं मरोगे। और तुम सोचो ग्विन कितना भूखा होगा कि वो बिना पका हुआ कच्चा मांस खा गया। रेमस ने रिंडा से पूछा कि क्या वह सच में इंसान है? रिंडा ने जवाब दिया कि यह मास्क ग्विन को किसी राजा या रईस ने पहनाया होगा, या यह किसी दुष्ट जादूगर का क्रोध है। मुझे पूरा यकीन है कि यह मास्क ग्विन ने अपनी मर्जी से नहीं पहना। रिंडा ग्विन की तरफ पलटती है और कहती है कि हमने तुम्हें बचा लिया है, तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, और पूछा कि अब हम तुम्हें क्या कह सकते हैं। तो यहाँ रिंडा ग्विन से उसका नाम पूछ रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है, इनडायरेक्टली। ग्विन शेर की तरह फिर से गुर्राता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता उसके मास्क के कारण। तो रिंडा ग्विन से पूछती है कि वह क्या है, यानी कि जो वो बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाता था। तो रिंडा पूछती है कि वह क्या है जो तुम बोलना चाह रहे थे। तो लेपर्ड मैन यानी कि ग्विन बोलता है कि ग्विन। रिंडा लेपर्ड मैन से पूछती है कि यह ग्विन क्या है, क्या यह तुम्हारा नाम है? लेपर्ड मैन यानी कि ग्विन ने कहा, मुझे
मुझे लगता है रिंडा ने लेपर्ड मैन को बीच में ही टोक कर कहा कि क्या तुम बात कर सकते हो? यह मेरा जुड़वा भाई रेमस है। और आगे रिंडा कुछ सवाल पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह। गुइन उसे बस एक ही जवाब देता है, औरा। रिंडा उससे पूछती है कि यह क्या है। रिंडा गुइन से पूछती है कि यह गुइन औरा है क्या, पर गुइन को कुछ याद नहीं था। दूसरी तरफ रेमस रात होने वाली है यह चिंता में था। वो यह बात रिंडा से कहता है और रिंडा भी थोड़ी सी डर जाती है रात की बात सुनकर और कहती है कि मुझे पता है। रिंडा गुइन से कहती है कि रात होने वाली है, अब थोड़ा सा ही समय बचा है। और फिर उन्हें कोई गंदी बदबू आती है। जंगल में डीमंस आ गए थे और वो बदबू डीमंस की ही थी। गुइन पूछता है कि क्या ये खतरनाक है? हाँ, मतलब सोचो तुम, गुइन सच में सब कुछ भूल चुका है और बंदे को मतलब कुछ भी डर भी नहीं है, सामने राक्षस खड़े और वो बोल रहा है कि क्या ये सच में खतरनाक है। रिंडा गुइन से कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता। रिंडा आगे कहती है ये अब मिडिल कंट्री नहीं है, स्टेफलोस के किला मिडिल कंट्री और मार्चेस के बीच में है और गोरान शासन यहाँ पर बस एक अफवाह समान है और मंगोल के घुड़सवार सैनिक एक पूरी टीम के बिना रूडवुड जंगल से आगे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते और इसीलिए हम जंगल में छिपने के लिए आए हैं। बेहतर है वे राक्षस जो नहीं जानते कि हम कहाँ हैं उन घुड़सवारों से बेहतर है जो जानते हैं कि हम कहाँ हैं, है ना? रूडवुड की रात बहुत खतरनाक है। रेमस कहता है कि इसीलिए मैं आग जलाना चाहता था। अब ये तीनों कांटेली झाड़ियों में भी नहीं छिप सकते थे जैसे कि रिंडा और रेमस स्टार्टिंग में छिपे हुए थे, क्योंकि गुइन का बहुत बड़ा था। गुइन बहुत बड़ा था। चलो यहाँ पर कहानी पर फोकस करो, नहीं भटकना नहीं है। गुइन खुद से सवाल पूछने लगता है कि वह यहाँ क्यों है, वह कौन है। अपने हाथों के घावों को देखकर बोलता है कि वो ज़रूर युद्ध में रहा होगा, लेकिन ये कोड़ों के निशान, मुझे लगता है कि गुइन को किसी ने सजा दी होगी किसी कारण से और उसे ये मास्क पहना दिया होगा। खैर, आगे कहानी में पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ है। रिंडा गुइन से कहती है तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? तो गुइन जवाब में कहता है ऐसा ही लगता है, मतलब देख रहे हो एकदम सिग्मा वाले रिप्लाई। फिर तीनों के बीच बातचीत होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वह स्टार्टिंग में जो सैनिक से लड़ रहे थे जिनको गुइन ने मारा था, यानी कि गोरान राज्य के आर्च ड्यूक के काले घुड़सवार थे। अब ये गोरान क्या है यह आगे पता चलेगा, तो कहानी में बने रहिए। और फिर रेमस फिर आग जलाने की बात करता है। रिंडा मान जाती है। वहाँ लाशें पड़ी थी घुड़सवारों की। तो डीमंस और स्पिरिट्स को खून की महक पसंद होती है, तो वो तीनों झरने की ओर जाने की सोचते हैं और अपने साथ घुड़सवारों के घोड़ों को भी ले जाते हैं। गुइन रिंडा और रेमस से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। रेमस उसे बताने जाता है पर रिंडा उसे बीच में ही रोकती है और कहती है कि मंगोल का आर्चड्यूक हमारे पीछे पड़ा है। शायद रिंडा को अभी गुइन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं बता रही। असली कारण क्या है वो आगे पता चलेगा। गुइन खुद से सवाल पूछना शुरू करता है कि वह कौन है, वह यहाँ क्यों है, उसका कोई मालिक है या नहीं, उसका घर या ऐसा कुछ है या नहीं। और ये गुइन और औरा, ये शब्द क्या है। और गुइन आगे खुद से बहुत सारे सवाल पूछता है। गुइन अपने मास्क को पकड़कर उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उतार नहीं पाता। और रिंडा गुइन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर ही हमारा दूसरा पार्ट ख़त्म हो जाता है। तब आगे के पार्ट में हमें ये पता चलेगा कि आखिर गोरान और ये मंगोल, ये राज्य क्या है, आखिर ये पैरोस राज्य क्या है, मिडिल कंट्री क्या है। ये सब आगे के पार्ट में पता चलने वाला है थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में मैं इसका चैप्टर 1 ख़त्म कर दूंगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको तो पता ही है, हर कोई कहता है अपनी वीडियो में। तो मतलब, और हाँ, आगे के पार्ट में रिंडा और रेमस यहाँ क्या कर रहे हैं उसका असली रीज़न भी पता चलेगा। और यहाँ का जो मंगोल है वो हमारे रियल वर्ल्ड के मंगोल से एकदम अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आज के लिए मतलब बहुत हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।